चलिए अब आज अपन एक बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करते हैं। स्पेशली ये जो सेल कल्चर टेक्निक दे रखी है ये डिफरेंट टाइप से है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी इसको शो कर रखा है, जो बच्चे एमएससी बायोटेक करते हैं उनमें भी, ये माइक्रोबायोलॉजी में भी, बॉटनी में भी सेक्शन में दे रखा है। बट आज जो अपन स्टडी करेंगे ये टॉपिक कॉमन टॉपिक है वैसे, तो उसको इस चीज से क्लेरिफाई नहीं करेंगे सर हम वहाँ पे तो एमएससी लिख दिया तो उसी में होगा, नहीं। ये एक्चुअल में हम जिस कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं तो वहां से थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्प्ले करते हैं, तो वहां पे हम थोड़ा मेंशन कर देते हैं इस चीज को। बाकी कॉमन टॉपिक है, इसके लिए आपको ये डिफरेंट जो एमएससी हैं, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, उनमें ये टॉपिक देखने को मिलता है। कुछ फर्दर पार्ट्स इसका बीफॉर्म और एमफॉर्म के अंदर भी है, बैचलर इन फार्मेसी और मास्टर इन फार्मेसी के अंदर भी दे रखा है। ठीक है, तो एमएससी जनरली एमएससी फाइनल ईयर के पेपर 4 टूल्स एंड टेक्निक्स में सेक्शन बी, जिस सेक्शन का नाम है टेक्निक, उसकी यूनिट 5। ठीक है, नेम से क्लियर हो रहा है, सेल कल्चर टेक्निक। इट मींस इसमें क्या करना है अपन को, सेल को कल्चर या संवर्धित करना है, उसके लिए किस प्रकार की टेस्टिंग को अपन उपयोग में लेंगे उसके बारे में अपन को आज यहाँ पर स्टडी करनी है। तो इसका जो 5.1 है, अब देखें यहाँ पर इस पूरी यूनिट को 4 चैप्टर्स में डिवाइड करा गया है, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट जो है वो है डिजाइन एंड फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी। टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी जो है यहाँ पे, इट मींस वह लेबोरेटरी जहां पर टिश्यूज को क्या करना है, कल्चर करना है। वो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज के की डिजाइन किस प्रकार से होगी एंड वो फंक्शनिंग को वर्क किस टाइप से करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज। सेकंड है सेल प्रोलिफिकेशन मैनेजमेंट। सेल प्रोलिफिकेशन पॉइंट 5.3 में सेल वाइबिलिटी टेस्ट। ये दोनों चीज होती क्या है वो समझिए। पहले सेल वाइबिलिटी टेस्टिंग को समझ लेते हैं। किसी भी कल्चर मीडियम में, ठीक है, या फिर जो भी सेल्स को अपन कल्चर कर रहे हैं उस कल्चर मीडियम में या उस कल्चरेटेड सेल्स के अंदर कितनी जो सेल्स है वो तो डेड हो चुकी है और कितनी वो लिविंग है, उनकी परसेंटाइल वैल्यू या ये बोले कि उसकी नंबरिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस टेस्टिंग का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं सेल वाइबिलिटी टेस्टिंग। ठीक है, और वो उस मीडियम में किस प्रकार से प्रोलिफाई हो रही है, इट मींस किसी प्रकार से वो डिवीजन कर रही है, किस प्रकार से वो ग्रोथ कर रही है, उसकी टेस्टिंग के लिए काम में लिया जाता है सेल प्रोलिफिकेशन मेजरमेंट। आगे बात समझो दोनों, सेल प्रोलिफिकेशन मेजरमेंट एंड सेल वाइबिलिटी टेस्टिंग। क्लियर है। अगला कल्चर मीडिया, यानी जो हमको सेल कल्चर करनी है उसके लिए किस प्रकार का मीडियम काम में लेंगे, सुक्रोज मीडियम लेंगे, फ्रुक्टोज लेंगे, किस टाइप का मीडियम काम में लेंगे, उसकी प्रिपरेशन उसको कैसे अपन बनाएंगे। एंड सेल हार्वेस्टिंग मेथड, सेल्स जो डेवलप हो रही है उनको हार्वेस्ट किस प्रकार से अपन करेंगे, उसके टाइप में अपन किस किस प्रकार के मेथड्स को काम में लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। इसको राइट डाउन कर लिया अपने सारा टॉपिक। चलिए, तो अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं 5.1 डिजाइन एंड फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी की। जो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी है उसकी डिजाइन किस टाइप से होती है, किस प्रकार से वर्क करती है। तो राइट डाउन लिखेंगे आप लोग इसके अंदर। सबसे पहले टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी की डिजाइन अलग अलग प्रकार की या डिफरेंट टाइप की हो सकती है। यह है एरिया, साइज, शेप सभी प्रकार से अलग अलग हो सकती है, परंतु टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी का बेसिक एरिया लगभग समान होता है। नेक्स्ट टाइम लिखिए, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू को कल्चर एवं हार्वेस्ट करने के काम में आती है। नेक्स्ट स्लाइड में, यह लेबोरेटरी रिसर्च वर्क, वैक्सीनेशन आदि के काम में भी ली जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में, इन लेबोरेटरीज में मुख्य रूप से रिसर्च, सेल डेवलपमेंट, सेल लाइफ साइकिल,
सेल डिवीजन, इंटरसेलुलर एक्टिविटीज, सेल ऑर्गन आइडेंटिफिकेशन आदि की भी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट, इन लैब में एंटर होने के लिए सिर्फ अथोराइज पर्सन को ही परमिशन होती है, एवं जिसके लिए उसे स्पेशल टाइप से बना हुआ, जैसे भी कोरोना के समय में वो पीपी किट पहन रहे हैं ना, इसी तरीके से स्पेसिफिक टाइप से बना हुआ लैब सूट पहनना अनिवार्य होता है या कंपलसरी होता है। नेक्स्ट लाइन, क्योंकि इन लैब में स्टडी करते समय डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, माइक्रोबिल्स आदि प्रेजेंट होते हैं, जिससे इनमें वर्क करने वाला पर्सन इफेक्टेड हो सकता है। इसलिए लैब सूट इन लैब में पहनना अनिवार्य होता है। ठीक है, इसी में टॉपिक लिखेंगे आप, डायग्राम ऑफ सेल कल्चर लेबोरेटरी। राइट डाउन इन दिस, सेल कल्चर लेबोरेटरी के मुख्य रूप से दो गेट होते हैं, जो कि एंटर एवं एग्जिट का कार्य करते हैं। इट मींस कितने गेट है इसमें? 2 गेट हैं, यहां से एंटर और सेकंड गेट से एग्जिट। ठीक है, इसको भी राइट डाउन। यह लैब मुख्य रूप से 3 ब्लॉक में डिवाइड होती है। इनमें जनरली कितने ब्लॉक देखने को मिलते हैं? ब्लॉक मतलब सेपरेशन। 3 ब्लॉक्स में डिवाइड होती है, एवं इन ब्लॉक्स में अलग अलग चैम्बर या रूम होते हैं। कितने ब्लॉक में डिवाइड होगी लैब? 3 ब्लॉक में डिवाइड होगी। ये ब्लॉक सपोज करो ए, ये बी और ये ब्लॉक सी। कितने चैम्बर? जनरली कितने चैम्बर होते हैं इनमें? 3-3 चैम्बर होते हैं। इट मींस इसमें कितने चैम्बर्स हो सकते हैं? 3 चैम्बर हो सकते हैं। ठीक है, इसमें राइट डाउन करना। यह 3 चैम्बर, यह 3 ब्लॉक निम्न प्रकार से होते हैं। फर्स्ट वन, मीडिया, प्रिपरेशन रूम। फर्स्ट वन है मीडिया प्रिपरेशन रूम। सेकंड है स्टेरिलाइजेशन रूम। थर्ड है
क्लियर है? 3 टाइप्स होंगे, मीडिया प्रिपरेशन रूम, स्टरलाइजेशन रूम एंड कल्चर रूम, जहां पर फाइनलाइज कल्चर होना है। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लेते हैं। राइट डाउन फर्स्ट वन, मीडिया प्रिपरेशन एरिया या मीडिया प्रिपरेशन रूम। फर्स्ट वन में राइट डाउन करेंगे। इसमें डिफरेंट ब्लॉक या एरिया प्रेजेंट होते हैं, एरिया प्रेजेंट होते हैं। इसमें अब ये मीडिया प्रिपरेशन रूम है ना, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें फोटोग्राफी या डार्क रूम, फोटोग्राफी या डार्क रूम, सेकंड एनालिटिकल रूम, एंड थर्ड वन इज द केमिकल स्टोरेज मुख्य होते हैं। इन रूम के अलावा स्टरलाइजेशन एरिया में जाने के लिए 3 रूम हो गए इसमें, यानी ये जो ब्लॉक था ये मीडिया प्रिपरेशन रूम था, 3 ब्लॉक हो गए इसके अंदर, या 3 एरियाज हो गए, फोटोग्राफी या डार्क रूम, एनालिटिकल रूम एंड केमिकल स्टोरेज। ठीक है, इन रूम के अलावा स्टरलाइजेशन एरिया में जाने के लिए इनमें एयरलॉक गेट लगे होते हैं। एयरलॉक गेट का मतलब कहीं आप किसी मॉल वगैरह में गए हो तो आप देखेंगे कि गेट को खोलते ऊपर से हवा नहीं शुरू हो जाती है, इट मींस अंदर की हवा अंदर, बाहर की हवा बाहर, उनको बोलते हैं एयरलॉक। इनके लिए इनमें एयरलॉक गेट लगे होते हैं। नेक्स्ट लाइन में यह गेट मीडिया प्रिपरेशन एरिया एंड स्टरलाइजेशन एरिया में सेपरेशन को डेवलप करते हैं, सेपरेशन हो जाता है दोनों में, सेपरेशन को डेवलप करते हैं। मीडिया प्रिपरेशन, नेक्स्ट लाइन में, मीडिया प्रिपरेशन एरिया में आवश्यकता के अनुसार बेंच लगी होती है। इनमें आई या बेस बेंच पर सिंक होती है। आई को यहां पे बोलते हैं फर्स्ट, क्या बोलते हैं? फर्स्ट। सिंक मतलब जो आपने लैब्स वगैरह में देखी होगी, ठीक है, जो अपने पास केमिकल्स वगैरह हैं, जो बॉटल्स हैं, उनको क्लीन करने के लिए घरों के अंदर भी सिंक लगी होती है, बर्तन वगैरह धोने के लिए, ठीक है, सिंक लगी होती है। फर्स्ट वन हो गया। राइट डाउन सेकंड वन, स्टरलाइजेशन रूम या स्टरलाइजेशन एरिया। स्टरलाइजेशन एरिया जनरली 2 टाइप से डिवाइड होता है। ये 3 टाइप से, ये कितने टाइप से डिवाइड होता है? 2 टाइप से डिवाइड होता है। पहला वाशअप रूम और जो दूसरा होता है वो है डाइसेक्शन रूम। डाइसेक्शन रूम, ठीक है। इसी में लिखेंगे स्टरलाइजेशन रूम के अंदर आपको स्टरलाइजेशन एरिया में भी पूर्व की भांति एयरलॉक गेट लगे होते हैं, जिनके जरिए कल्चर रूम में एंट्री होती है। नेक्स्ट थर्ड, कल्चर रूम। इसमें आवश्यकता अनुसार डिफरेंट शेप एंड साइज की स्लैब मतलब पट्टी जो लगी होती है सामान वगैरह करती है, स्लैब
लगी होती है। इस कल्चर रूम में एग्जिट गेट लगा होता है, या मैं बोलूं फाइनलाइज जो रूम है कल्चर रूम, इसमें क्या होता है, एग्जिट गेट लगा होता है। ठीक है, तो ये था अपने पास कि जो ये लैबोरेटरीज है इसको तीन टाइप्स अपने डिवाइड करा, मीडिया प्रिपरेशन रूम या एरिया, स्टरलाइजेशन रूम या एरिया, कल्चर रूम या एरिया। ठीक है, इस डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 पार्ट एंड दिस वन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ठीक है, तो यहां तक अपन ने देखी इसकी थ्योरी पार्ट कि ये जो लैबोरेटरीज है किस टाइप से होती है। कल अपन देखेंगे इसका एक लेआउट डायग्राम, ठीक है, कि जो प्लान डायग्राम जिसको अपन बोलते हैं कि वो किस प्रकार का होता है, वो लैब जो होती है वो किस प्रकार की शो होती है। ये जो हम लोगों ने जो डेवलप किया है, जो अभी जिसकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे, जिस एरिया की अपन बात करेंगे, ये हमारे यहाँ जो लैब है ना, उस लैब को हम लोगों ने एक प्लेन या लेआउट डायग्राम के द्वारा आपको हम समझा रहे हैं। डिफरेंट टाइप की हो सकती है अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू एरियाज। ठीक है, इसको राइट डाउन करें।